मैं किसी कीमत पर अपने नहीं चाह रहा था कि जो है मेरे विभाग की बदनामी हो, लेकिन अगर वो चाहते हैं। आप गवर्नमेंट को दिखाते हैं साहब हमने आपकी इतनी बचत कर दी, 5 कर्मचारी आपके हमने नहीं रखे, हमने ठेके पर उठा दिया, एक ठेकेदार से 50,000 में संचालन करा रहे हैं, वही आप गवर्नमेंट को दिखाते हैं नौकर साहब। और प्रमुख मांगे हमारी भ्रष्टाचार की है और भी तमाम मांगे हमारी इसमें है। उत्तर प्रदेश जलकल विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा 50 सूत्री मांगों के साथ धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर, ये आप लोग ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और जो भ्रष्टाचार है वो क्या है? 25 सूत्री डिमांड है हमारी। 25 सूत्री डिमांड पर हमारा चल रहा कार्यक्रम। आज सारी जोनों में जन जागरण अभियान हमारा चला है समन्वय समिति का। आज 8 तारीख को हम लोगों ने एक दिन का प्रदर्शन रखा है और प्रमुख मांगे हमारी भ्रष्टाचार की है और भी तमाम मांगे हमारी इसमें है। और 5 बजे तक यदि प्रशासन हमारी डिमांड को नहीं मानता है तो 5 बजे हम आम सभा में कोई निर्णय लेंगे और वो निर्णय से आपको अवगत करा दिया जाएगा। अच्छा, कई सारे कर्मचारी हैं, उनको निकाल भी दिया जाता है, आपने मांगों में लिखा है हटा दिया जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग जो है समन्वय समिति की बैठक करके अगला निर्णय लेंगे। चलिए, आपका सर क्या नाम होगा? मैं विपिन कुमार वाजपेयी, उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ, जलकल को। मैं ये जो लखनऊ लोकल की जो समन्वय समिति गठित हुई है, इनकी 25 सूत्री मांग पत्र को समर्थन करते हुए इनका समर्थन करता हूं और हमारा संगठन यहां समन्वय समिति को पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए यदि इनकी स्थानीय स्तर की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हम निर्णय लेकर के इसको प्रदेशव्यापी आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का। भ्रष्टाचार भी हुआ था, कैसरबाग भ्रष्टाचार ऐसे करके कुछ, वो क्या था, क्या मामला था? ये तो स्थानीय लोग बता पाएंगे। अच्छा। लेकिन भ्रष्टाचार के तरीके हम बता देंगे। जी, भ्रष्टाचार के तरीके सोशल, जो आप आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं, प्रदाता संस्था जो है वो 13 आदमी की सेंशन लेती है, 8 आदमी काम करते हैं, उससे पार्षद अधिकारी सब पैसा खाते हैं इस तरीके से। और जैसे कि अनट्रेन्ड आदमियों को आप वो मोटर संचालन का काम दे देंगे तो जो अनट्रेन्ड आदमी है मोटर फूंक देगा। आप गवर्नमेंट को दिखाते हैं साहब हमने आपकी इतनी बचत कर दी, 5 कर्मचारी आपके हमने नहीं रखे, हमने ठेके पर उठा दिया, एक ठेकेदार से 50,000 में संचालन करा रहे हैं, वही आप गवर्नमेंट को दिखाते हैं नौकर साहब। हमने आपके 2 लाख रुपए बचा दिए। और वो जब अनट्रेन्ड कर्मचारी 3 फेस मोटर को चलाता है, उसको वोल्ट मीटर ज्ञात नहीं, उसको तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं, फेस उल्टे हो गए कि नहीं, मोटर फूक गई। अगर एक मोटर 4 बार फूक गई, बाइंडिंग महीने में 4 बार उसकी हुई, तो ये समझ लीजिए जो उन्होंने बचत की वो नहीं। तो जैसे सवाल यही उठता है कि आपने कहा कि उनको संविदा पे रखा जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बिना ट्रेनिंग के उनको कार्य करना पड़ता है, तो इसको लेकर के क्या आप लोगों ने कभी कोई शिकायत की हो? या तो ये कहते हैं कि आप जो हमारे रिक्त पद हैं, जिस कैडर के भी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी के हों, चाहे बिल्डर के हों, चाहे वो पंप ऑपरेटर के हों, उनको तत्काल भरा जाए। और जो ये आउटसोर्सिंग, ये ठेकेदारी प्रथा से जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको विभाग स्वयं रख ले और उनको वेतन दे। मान लीजिए वो ठेकेदार 10,000 में 2,000 कमीशन खा जाता है, 8,000 रुपये भुगतान करता है, संस्था उनको 10,000 दे और संस्था डायरेक्ट रख ले। बीच का आप दायरा खत्म कर, बीच का दायरा खत्म करना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है या जो आप धरने पे बैठे हुए हैं उसका कोई समाधान नहीं निकलता तो क्या आप आगे का आंदोलन होगा? उसका भी तो आंदोलन ये स्थानीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर होगा, बड़े लेवल पे आप बड़े लेवल पर चलेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? संदीप अवस्थी, उप संयोजक संयुक्त संघर्ष मोर्चा से। तो क्या मामला है, आप लोग बैठे हुए हैं, अभी तक किसी से बात हुई आपकी? अभी तक तो मैं वार्ता का इंतजार कर रहा हूं कि हमारे महा प्रबंधक जी आएंगे, तो शायद कुछ भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे। विभाग को रोड पे ले जाने से पहले मैं किसी कीमत पर अपने नहीं चाह रहा था कि जो है मेरे विभाग की बदनामी हो, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से बाहर निकलूंगा। और उससे पहले भी मैं 35 साल की नौकरी में रोड पे जा चुका हूँ, नगर विकास
बापू भवन में भी जा चुका हूँ घेराव में, मैं विधानसभा का घेराव कर चुका हूँ। मैं पुनः वही सारी चीजें अपनाऊंगा धीरे धीरे। जो हमारे कर्मचारी, जब तक मेरे कर्मचारियों की बात को सुना नहीं जाएगा, उनका कुछ सम्मान हल पूर्वक नहीं निकालेंगे, तब तक हम क्या सम्मान चाहते हैं? सम्मान हमारे जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको पैसा कटौती बंद कर दी जाए। 30 दिन का काम करा के मेंढेस के 10,000 की सैलरी में उनको 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है। अब बता दीजिए आप, 8,000 उसको मिलता है, उसमें भी बंदर घुड़की देते हैं कि हटा देंगे तुमको, काम नहीं करते हो तुम। मतलब जैसे कोई छुट्टी ले लेता है तो उसकी तनख्वाह काट नहीं, बिना छुट्टी के सर काम लेंगे 30 दिन तब वेतन देंगे 26 दिन का मालिक। 4 दिन काट के, चूंकि कमीशन कहाँ जाएगा ठेकेदार का और अधिकारियों का? विभाग से डायरेक्ट देंगे तो कमीशन नहीं बनेगा, इसलिए ठेकेदार के माध्यम से रखे हुए हैं। इसको लेकर के कहीं आप लोगों ने शिकायत की हो या कुछ? अरे भैया, शिकायतें तो परमानेंट लिखा पढ़ी में करते हैं, बार बार डिमांडें दी जाती हैं, सालों साल से इनको भी दी जा रही हैं, लेकिन सब जब नहीं किसी ने सुना या कोई जवाब आया, वार्ता के लिए बुलाया गया, कहा ठीक है आप इनकी समस्याओं का निदान करिए, इसको करिए उसको करिए, लेकिन अंत में क्योंकि हमारे महाप्रबंधक जादुई करिश्मा रखते हैं तो जादू से अपना घुमा फिरा के फिर मैनेज कर देते हैं, शासन में लिख के भेज देते हैं कि हाँ कर्मचारियों की मांगे संतुष्ट कर दी गई। मतलब अब भगवान जाने उनका कोई टेक्निकल होगा दिमाग, जो झूठा श्वासन दे के कर्मचारियों को बेवकूफ बना के अब कुछ कर्मचारियों को वो अपने पाले में कर रखे हैं, जिनके माध्यम से पूरा ये खेल लखनऊ में चला रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग मांगे नहीं मांगेंगे तो आप लोग बताया तो सर संयोजक जी हमारे निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से इसके बाहर जाएंगे, हम कैंपस के बाहर जाएंगे, महापौर से लेके मुख्य नगर अधिकारी से लेके नगर विकास मंत्री तक, और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी जाऊंगा। भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी सूचना क्या ऊपर तक नहीं पहुंच रही है? अब ये तो अब हम जब लोग जाएंगे तभी पता चल पाएंगे। अब हमारा माध्यम आप लोग हो, अब मैं तो भगवान से यही चाहूंगा कि आप लोगों से माध्यम से अगर बात वहां नहीं भी पहुंची है तो कृपया पहुंचे और एक उच्च स्तरीय जांच ईडी से, प्रवर्तन निदेशालय से जांच हो जाए। भैया यहाँ तो भ्रष्टाचार में सारे बाग डूबे हैं, सारे जोन डूबे हैं, उनके अंदर अगर जांच की जाए तो कहीं 16 लाख अकाउंटेंट लेके भाग जाता है, तो कहीं 28 मोटरें गायब हो जाती हैं रातों रात, उनको उजागर नहीं करते हैं चूंकि उनमें इनके जेई से लेके अधिशासी अभियंता शामिल होते हैं, चूंकि उसमें वो फंसते हैं। अभी 2-3 साल पहले घटना है, मेरे जोन 3 से 16 मोटरें गायब हो गई थी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई मित्रों। क्योंकि उसमें आप लोगों ने शिकायत नहीं की? अरे लिखित में दिया था, उसमें FIR भी अलीगंज में कराई गई थी, लेकिन फिर भी सब मामला मैनेज हो जाता है जहां अधिकारी फंसते हैं। तो आप देख रहे थे यहाँ पर ये सब लोग जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, जलकल विभाग के हैं। इनका कहना है कि इनके जो कर्मचारी हैं उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनकी भर्ती की जाती है और 30 दिन काम कराया जाता है, लेकिन उनको तनख्वाह 26 दिन की दी जाती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जलकल विभाग के लोग हैं जो कई सारी संख्या में आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के अच्छी खासी संख्या में आए हुए हैं और लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। और इनकी जो मांगे हैं कई सारी जो मांगे लेकर के आप देखिए यहाँ पर महिलाएं लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो इसको लेकर के बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे वो नगर विकास मंत्री AK शर्मा तक जाना हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाना हो, ये अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, लखनऊ।